Exercise 1.3 solve the following equations. Question 1 2x raised to power 4 minus 11x square plus 5 equals to 0. सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब नहीं है, हमने इसे अपने हिसाब से सब्सटीट्यूशन करके सॉल्व करना है. सो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं, यानी कोई भी हम नाम दे देते हैं. दिस इज़ इक्वेशन 1. सो अब देखें, हम जो x रेज़ टू पावर 4 है और x स्क्वेयर है, इसको सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो x स्क्वेयर है हमारा जो 11 के साथ है, तो वो है y की इक्वल, और जो x रेज़ टू पावर 4 होगा सो अल्टीमेटली वो किसके इक्वल हो जाएगा, यानी x स्क्वेयर का ही हम स्क्वेयर ले लें तो वो x रेज़ टू पावर 4 बन जाती है और दूसरी साइड पर y का स्क्वेयर हो जाएगा. सो ये हमारी सपोजिशंस जो हैं ये हमने 1 में पुट कर देनी है, तो 1 हमारी क्या बन जाएगी, लेट्स सी. अब ये चीज़ें 1 में पुट कर दें, 2x रेज़ टू पावर 4, यानी x रेज़ टू पावर 4 की जगह पे y स्क्वेयर पुट करते हैं माइनस 11x स्क्वेयर, तो x स्क्वेयर की जगह पर y पुट कर दें, प्लस 5 एज इट इज़ ही रहेगा और इक्वल्स टू 0. अब देखा जाए तो इसको हम 2 का नाम देते हैं, तो ये देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है. एंड वेरिएबल y, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डिफरेंट मेथड्स अर्लियर पढ़ चुके हैं, सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ कर रहे हैं. आपको पता है 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10y स्क्वेयर बन रहा है, और इसके दो पेयर्स बनाएंगे जो मल्टीप्लिकेशन पे 10y स्क्वेयर दें और प्लस माइनस करने पर माइनस 11y दें. यो माइनस 11y की जगह पर हम दो पेयर्स जो बनाए हैं वो अब ये माइनस 10y और माइनस y लिख लेते हैं. सो प्लस 5 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर 2y कॉमन आ रहा है तो y बच जाएगा -5 माइनस 1 कॉमन आ रहा है यहाँ पर y, और ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा बिकॉज बाई माइनस है इक्वल्स टू 0. अब ये दो पेयर्स y माइनस 5 सेम हैं, इनमें से एक पेयर ये लिख लेते हैं और दूसरा पेयर 2y माइनस 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0. सो y माइनस 5 जो है वो इक्वल्स टू 0 है, तो y की वैल्यू ऑब्वियसली 5 हो जाएगी, और 2y माइनस 1 भी इक्वल्स टू 0 है, तो y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी. आप इससे पहले क्वेश्चंस में जब सब कुछ सीख चुके हैं फैक्टराइजेशन के मेथड और ये सब चीज़ें, सो इट इज़ ईजी एज. अब हमारे पास x रेज़ टू पावर 2 यानी x स्क्वेयर जो है वो y की इक्वल था. हमने जो सपोजिशन लेट की थी तो उसमें जो y की दोनों वैल्यूज़ हैं वो अब हम पुट कर देंगे. सो x स्क्वेयर में हम फर्स्टली 5 वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि y की पहली वैल्यू 5 आई थी, और स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वेयर रूट दोनों साइडों पर ले लेंगे. सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 स्क्वेयर रूट, और दूसरी दफ़ा हमें वैल्यू मिली थी 1/2 y की. सो x स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/2 और दोनों साइडों पर स्क्वेयर रूट ले लें, सो दैट आपके पास वैल्यू जनरेट होगी जो x की वो है प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वेयर रूट 2. सो हमें अपनी दोनों वैल्यूज़ x वेरिएबल में मिल चुकी हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन x वेरिएबल में गिवन थी, तो हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो भी x वेरिएबल में आ चुकी हैं. सो सोल्यूशन सेट इसका यही दो वैल्यूज़ होंगी, यानी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 5 और प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1 ओवर स्क्वेयर रूट 2. ये इसका आंसर होगा, और दिस इज़ डन. नाउ नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, और क्वेश्चन 2 है 2x रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 9x स्क्वेयर माइनस 4. सो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम तरतीब से लिख लेते हैं. 2x रेज़ टू पावर 4, 9x स्क्वेयर को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस हो जाएगा, और -4 इधर आकर +4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, और इसे नाम दे दें एक इक्वेशन 1 का. सो अब फिर से हमने सपोजिशन ही करनी है. लेट कर लें कि जो हमारी x स्क्वेयर है वो इक्वल्स टू y है, और जब इसी का स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 जो है वो y स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगी. सो यही सपोजिशन जो है ये हम 1 में पुट कर देंगे, तो 1 हमारी क्या बनेगी, पुट इन 1. सो 1 में हमारे पास जो 2x रेज़ टू पावर 4 है, x रेज़ टू पावर 4 की जगह पर हम y स्क्वेयर पुट कर देंगे,
क्योंकि हमारी सपोजिशन यही है, हमने फ़र्ज़ किया हुआ है। और -9x² की जगह पर -9y हो जाएगा और +4 इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल y में बन चुकी है, जहाँ मुतगय्यर y है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हम सिंपली उसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। और फैक्टराइजेशन में हम 4 को 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे, 8y², इसके दो पेयर्स बना लेते हैं। जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y² आएगा। तो 8y और y को मल्टीप्लाई करें, ये 8y² आएगा। दोनों के साथ माइनस लगाएं सो दैट जो प्लस माइनस करने पे ये -9y आए। सो -9y की जगह पर हम दोनों पेयर्स पुटअप कर देंगे, -8y और -y, +4 एज इट इज़ और इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइजेशन हमने पहले भी की है तो दिस इज़ ईजी। अब 2y यहाँ से कॉमन आ रहा है, y -4 और यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन तो -1 कॉमन आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज बाय माइनस है, इक्वल्स टू 0। y -4 y -4 दोनों सेम पेयर्स हैं, तो सेम पेयर्स होने की वजह से हम एक पेयर ये लिख लेते हैं और दूसरा पेयर 2y -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब y -4 जो है वो 0 की इक्वल है, तो y की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है, वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 2y -1 ये भी 0 की इक्वल है, तो y की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो पहले 1 को वहाँ शिफ्ट करें पॉजिटिव, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। सो हमें y की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, बट हमें x की वैल्यूज़ चाहिए क्योंकि हमारी इक्वेशन x में है, जो क्वेश्चन 2 है वो x में है। सो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 1/2। जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं दोनों, ये किस में हम पुट करेंगे, इन x² इक्वल्स टू y। सो फर्स्टली हम 4 पुट करते हैं यहाँ पर y की जगह पर। सो x² इक्वल्स टू 4, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पर सो दैट हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, x इक्वल्स टू +-2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब दूसरी वैल्यू है 1/2, उसे भी पुट करें। सो x² इक्वल्स टू y की जगह पे 1/2 पुट कर दिया और दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लें सो दैट स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। x इक्वल्स टू +-1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और ये ही दो वैल्यूज़ जो x की हैं ये सोल्यूशन सेट होगा पार्ट 2 का, यानी जो क्वेश्चन 2 है उसका यही आंसर होंगे x की वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, 5x⁻1/2 इक्वल्स टू 7x⁻1/4 -2 इक्वल। सो ये एक पार्ट है, हम इसमें भी शिफ्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5x⁻1/2 यहीं रहेगा, उस दूसरी साइड पर राइट साइड वाली टर्म्स को यहाँ शिफ्ट कर लें। सो ये -2 इधर आकर +2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। सो दिस इज़ इक्वेशन 1। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो x⁻1/4 है उसको हम y की इक्वल सपोज कर लेते हैं, और इसी का अगर स्क्वायर लेंगे तो दोनों साइडों पर x⁻1/2 इक्वल आ जाएगी y² के। सो यही वैल्यूज़ जो लेट की हैं ये अब हम 1 में पुट कर देंगे सो दैट हमारी जो इक्वेशन है वो वेरिएबल y में आ जाए और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। लेट्स सी 5y² -7y, यानी x⁻1/4 की जगह पे y पुट किया और +2 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम डिफरेंट मेथड्स से सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहे हैं। सो 10y² बनता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5y और 2y दो पेयर्स हैं, दोनों के साथ माइनस लगा दें ताकि -7y आ जाए। सो 5y² -7y की जगह पे दोनों पेयर्स इंसर्ट कर दें और वो हैं -2y और -5y, +2 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लें, यहाँ से y कॉमन आ रहा है और 5y बच जाएगा, यहाँ पर -2 बच जाएगा, यहाँ पर -1 कॉमन आएगा और 5y ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, बाई माइनस है और 2 इक्वल्स टू 0। 5y -2 इक्वल्स टू
दो इक्वल पेयर हैं तो एक लिख लेंगे और y माइनस 1 दूसरा पेयर होगा इक्वल्स टू 0। अब 5y माइनस 2 जो है इक्वल टू 0 होगा। सो यहाँ से हम y जो 2 है उसे दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जो y की वैल्यू है वो 2/5 हो जाएगी, क्योंकि 5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 के डिवाइड हो जाएगा। दूसरी वैल्यू निकालें y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो y जो 1 पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ, तो y की दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन x में है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम जो y की दोनों वैल्यूज़ हैं यानी 2/5 और 1, इन दोनों को पुट अप कर देंगे किसमें, जो हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/4 इक्वल्स टू y है। सो लेट्स सी, x रेज़ टू पावर 1/4 इक्वल्स टू y। सो x रेज़ टू पावर 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा, और जो y की वैल्यू है वो है हमारे पास फर्स्टली 1। सो 1/4 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर पावर 4 ले लें, ये 4 से कैंसिल, x इक्वल्स टू 1 को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा। दूसरी वैल्यू है अब हमारे पास y की 2/5, तो x रेज़ टू पावर 1/4 इक्वल्स टू 2/5। और सिमिलरली पावर 4 को ख़त्म करने के लिए 4 पावर लेनी पड़ेगी 1/4 को ख़त्म करने के लिए। सो दोनों साइडों पर पावर 4, ये 4 से कैंसिल, x इक्वल्स टू 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 625 आ जाएगा। और अब हमने x की दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं, हमें x की दो ही वैल्यूज़ चाहिए थी, बिकॉज़ हमारे पास इक्वेशन जो थी वो वेरिएबल x में थी, और जो 16/625 और 1 है वो सोल्यूशन सेट होगा इस पार्ट का। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल्स टू 15x रेज़ टू पावर 1/3। सेम मेथड यूज़ करेंगे, बट उससे पहले इक्वेशन को तरतीब देने के लिए हम दूसरी साइड पर मौजूद 15x रेज़ टू पावर 1/3 को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, और यहाँ आकर वो माइनस हो जाएगा। माइनस 15 x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 54 एज इट इज़ ही रहेगा, और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये सब कुछ। और इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, सो दैट अब नेक्स्ट स्टेप में एज़ यूजुअल हम लेट करते हैं कि जो हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/3 है उसे हम सिंपली y के इक्वल रख लेंगे, और इसी का स्क्वायर लेंगे तो x रेज़ टू पावर 2/3 जो है वो इक्वल्स टू आ जाएगी y स्क्वायर के। सो ये दो जो सपोजिशंस हैं, जो दोनों फ़र्ज़ की हैं वैल्यूज़, ये 1 में डाल दें। सो 1 क्या बन जाएगी, x रेज़ टू पावर 2/3 की जगह पर y स्क्वायर को पुट अप कर दें। सो y स्क्वायर माइनस 15 x रेज़ टू पावर 1/3 की जगह पर y की वैल्यू इंसर्ट कर दें, और प्लस 54 एज इट इज़, और ये इक्वल होगा 0 के। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है वेरिएबल y में। सो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और फैक्टराइजेशन में हम 54 को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर से। सो दिस इज़ बाय फैक्टराइजेशन। 54 को मल्टीप्लाई कर दिया y स्क्वायर से, दिस इज़ 54 y स्क्वायर, और इसके दो पेयर्स बना लें जो मल्टीप्लिकेशन पे 54 ही दें y स्क्वायर, और प्लस माइनस करने पे माइनस 15y दें। सो 6y 9y से मल्टीप्लाई होगा तो 54y स्क्वायर आएगा, और दोनों के साथ माइनस लगा दें तो ये प्लस होने पे माइनस 6y और माइनस 9y माइनस 15y स्क्वायर देंगे। सो माइनस 15y की जगह पर ये दोनों पेयर्स लिख लें, माइनस 6y और माइनस 9y। सो माइनस 9y जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस 54 को हम ऊपर से नीचे उतार लेंगे सिमिलरली इक्वल्स टू 0। यहाँ पर
y कॉमन आ जाएगा तो y -6 बच जाएगा और यहाँ से हम -9 को कॉमन ले लेंगे y, और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा बिकॉज बाहर माइनस है तो -6 इक्वल्स टू 0। y -6 दोनों सेम है, एक पेयर ये हो जाएगा और दूसरा पेयर जो है वो y -9 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। सो अब हमारे पास दो पेयर्स हैं y -6 और y -9, तो y की एक वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 0 के इक्वल है तो y यहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी और दूसरी y -9 इक्वल्स टू 0 है तो y यहाँ नेगेटिव है वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। सो y की दो वैल्यूज़ हमारे पास 6 और 9 आ चुकी हैं। हमें x की वैल्यूज़ चाहिए बिकॉज हमारे पास इक्वेशन x वेरिएबल में है। सो हम ऐसे करेंगे, जो x⁻⁴ है उसको यहाँ पर इक्वल्स टू y रखते हैं एज इट इज़ जो लेट की थी हमने, सो दैट उन दोनों में आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, बट मैं इजीली पुट करने के लिए फर्स्ट वैल्यू ले रहा हूँ। सो x⁻⁴ y की फ़र्स्ट वैल्यू थी हमारे पास 6, हम y की जगह पर 6 पुट कर देते हैं और 1/3 को ख़त्म करने के लिए 3 पावर ले लें दोनों साइडों पर। सो ये 3 से कैंसिल। सो हमें x की वैल्यू चाहिए तो 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा, 216। y की दूसरी वैल्यू है 9, सो x⁻⁴ इक्वल्स टू y की दूसरी वैल्यू है 9, तो 9 अब हम पुट कर देंगे y की जगह पर। सो y की जगह पर 9 पुट कर देंगे, 3 को दोनों साइडों पर पावर मान लें सो दैट 1/3 ख़त्म हो जाएगा। सो जो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 एंड 9 729। सो x की दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं और यही हमारा सोल्यूशन सेट है इस पार्ट का, 216 एंड 729। हमने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।